पबजी में मारने के लिए पैन ही क्यों होता है? कैसे एक छोटा सा रेत का टुकड़ा आपकी जान ले सकता है? और कैसे इस बिल्ली ने इस किताब को लिखा है? और शूज के बीच में ये गैप क्यों दिया जाता है? इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स है कि आप 2 दिन तक शॉक में ही रहोगे। लोग पेड़ के रिंग्स काउंट करके पेड़ की उम्र पता लगाते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी नाम का एक प्रोफेशन है जिसमें आपको ये पढ़ाया जाता है कि कैसे आप पेड़ के रिंग्स को काउंट करके पेड़ की उम्र का पता लगा सकते हो। पिछले कुछ वक्त से इस ट्रिक का काफी डिमांड बढ़ गया है। नंबर 16, एक सर्वे के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप में जो बातें होती हैं उसमें से लगभग 80% बातें आजकल नेगेटिव होते हैं, चाहे वो ग्रुप लड़कों का हो या फिर लड़कियों का। नंबर 15, आप जो इसे व्हाइट चॉकलेट खाते हो वो असल में चॉकलेट होते ही नहीं। इसमें किसी भी प्रकार के कोकोआ सॉलिड्स होते ही नहीं, जो कि यूजुअली सभी नॉर्मल चॉकलेट्स में होते हैं। यानी कि ये बस एक प्रकार से शक्कर वाला दूध है और ये एक चॉकलेट नहीं। नंबर 14, ये तरीके से आपको अपने महीने की सैलरी हर रोज मिल सकती है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये भी पॉसिबल है। एक थ्योरी के हिसाब से अगर पृथ्वी 30 गुना ज्यादा फास्ट घूमेगी तो आपको रोज आपके महीने की सैलरी मिल जाएगी। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस एक मजाक है। नंबर 13, आजकल कॉल उठाते ही हम सबसे पहले हेलो बोलते हैं, लेकिन ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जब उन्होंने टेलीफोन बनाया था उन्होंने सबको कहा था कि फोन उठाकर सबको ahoy बोलना है, क्योंकि उनको लगा कि ये ज्यादा मजेदार और फनी है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने हेलो बोलना ही शुरू किया। नंबर 12, एक आदमी के घर की दीवार तोड़ने के बाद उसके पीछे एक पूरा शहर मिल गया और फिर रिसर्च करने के बाद पता चला कि इस अंडरग्राउंड सिटी में एक वक्त में 20,000 से ज्यादा लोग रहते थे और अभी ये घर उसके ऊपर है। इस शहर के लोगों को ये भी नहीं पता था कि उनके नीचे इतना बड़ा एक शहर भी है। नंबर 11, इस फोटो को देखिए, ऐसा कभी आपके साथ भी हो सकता है। जब एक आदमी अपने कार का फोटो खींच रहा था तभी एग्जैक्ट टाइम पे इसे एक ईमेल आता है जिसके वाइब्रेशन से उसका फोटो ऐसा आ जाता है। वाओ। नंबर 10, एक जापान के आदमी को कुत्ता बनने का बड़ा शौक था। उसे देखना था कि कुत्ते लोगों की जिंदगी कैसी होती है और जब वो बड़ा हुआ तो आखिरकार उसने अपने सपने को पूरा किया। उसने करीब 12 लाख रुपए देकर एक ऐसा कॉस्ट्यूम बनाया जिसमें वो कुत्ता बन सकता है और उसे पहनने के बाद ये बताना मुश्किल है कि ये एक आदमी है या फिर एक कुत्ता। नंबर 9, एक महिला को बस लेगो खेलने की वजह से जेल में डाल दिया गया। फनी बात तो ये है कि इसके पीछे इनकी एज का कारण था। जो लेगो का बॉक्स होता है उसमें लिखा है कि इस गेम को 2 से लेकर 99 की एज तक के लोग खेल सकते हैं। अब ये लिखने के पीछे कोई खास रीजन तो नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि इतनी ज्यादा उम्र वाला कोई ये गेम खेलेगा और ये महिला इसे खेल रही थी तो वो 100 साल की थी, तो इनको पुलिस ने सच में पकड़ लिया। नंबर 8, एक ऐसी किताब है जो कि एक बिल्ली ने लिखी है। 1975 में एक फिजिसिस्ट था जिसने पूरी एक किताब लिखी थी, लेकिन उसने किताब में एक गलती की थी। उसने पूरी किताब में आई की जगह पर WE लिखा हुआ था, जबकि वो पूरी किताब उसने अकेले लिखी थी और ऐसे वो किताब को प्रिंट नहीं करवा सकता था, क्योंकि तभी प्रिंट करने का कुछ रूल था और वो किताब इस रूल को तोड़ रही थी और उसके पास एक ही ऑप्शन था कि पूरी किताब में WE को आई के साथ रिप्लेस कर लें, जिसमें बहुत टाइम जाता। तो इसने खुद को बचाने के लिए उसने अपने बिल्ली को किताब का को ऑथर बना दिया। वहाँ वही गजब है। नंबर 7, अगर आप किसी दोस्त के साथ क्लोज हो तो आप उसका 1% DNA शेयर करते हो। ऐसा हर बार तो नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है। जो लोग बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड होते हैं उनके बच्चे में उनके बेस्ट फ्रेंड का ज्यादा से ज्यादा 1% DNA मिलता है, इससे ज्यादा नहीं। नंबर 6, ये प्रोडक्ट्स नॉर्मल होके भी इतने महंगे क्यों होते हैं? फोन तो सब बनाते हैं, लेकिन आईफोन लोगों को फोन के साथ एक्सक्लूसिविटी भी बेचता है। मर्सिडीज से बेहतर कई गाड़ियाँ आपको मार्केट में मिल जाएंगी जो उनसे सस्ती हैं, लेकिन मर्सिडीज कार नहीं बल्कि स्टेटस बेचती है। और गुच्ची से भी ज्यादा अच्छे क्वालिटी वाले कपड़े आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, लेकिन गुच्ची कपड़े नहीं लग्जरी बेचता है, इसलिए ये सारी चीजें इतनी महंगे होते हैं नॉर्मल होने के बाद भी। नंबर 5, अगर हमारी नाखून जितनी चीज भी सूरज की गर्मी जितनी है तो वो अपने आसपास के 50 किलोमीटर जितने एरिया में सबको मार देगा और 100 किलोमीटर जितने एरिया में लोगों को सीरियस बर्न दे देगा, जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक और जलन वाला होगा और इससे भी लोगों की जान जा सकती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना ज्यादा गर्म है। नंबर 4, ये एक बहुत ही ऑसम फैक्ट है। हमारे माइंड को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, जिसकी मदद से आप खुद अपने आप को ऐसे गुनाह के अपराधी मानोगे जो आपने किया ही नहीं। एक स्टडी की गई थी जिसमें लोगों को उन्होंने 3 घंटे के अंदर उन्हें कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि उन्हें खुद लगा कि उन्होंने ही मर्डर किया है। इसी के साथ उन्होंने उस क्राइम के सारे डिटेल्स को भी बताया था, जो कि असलियत में फेक था। नंबर 3, रोमानिया में एक ऐसा स्कल्पचर है जिसे देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। इस कल्चर को बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ बनाया गया है। अगर आप इसे साइड से या फिर किसी और एंगल से देखोगे तो ये आपको परफेक्टली नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप बिल्कुल सामने आओगे तो आपको यहाँ पर एक व्यक्ति का चेहरा दिखेगा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये आसमान जितना खूबसूरत होता है। नंबर 2, अगर आपने PUBG गेम खेला होगा तो उसमें पैन के बारे में आपको जरूर पता होगा। तो आखिर PUBG में पैन को एक हथियार की तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल जब PUBG के डेवलपर गेम बना रहे थे तब उन्होंने गन्स को डाला था और उसके बाद वो कुछ यूनिक वेपन्स डालना चाहते थे। तब सबसे पहले उन्होंने बैट डाला था और उसके बाद वो एक और यूनिक वेपन को डालना चाहते थे। जैसे कि बहुत सारे गेम में बैट और हॉकी स्टिक जैसे कई सारे वेपन्स होते हैं। तब उन्हें एक आइडिया आया पैन डालने का, और जब PUBG का अल्फा फेज चल रहा था तब पैन बहुत ज्यादा खतरनाक होता था। वो लेवल
तरह का हेलमेट पहनने के बाद भी जब सर पर पड़ता था तो प्लेयर को इंस्टेंट मार देता था और इसी वजह से फिर इसके डैमेज को कम कर दिया गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर पावर था। नंबर 1, आपने देखा होगा कि कई सारे शूज में ऐसे गैप आते हैं, तो आखिर इन्हें क्यों दिया जाता है? आपको लगता है कि ये बस डिजाइन है, तो आप सही भी हो और गलत भी। सबसे पहली बात, जब ऐसे गैप होते हैं तो शूज के पीछे की साइड एक हील बन जाती है जो कि काफी अच्छी लगती है और जूतों को बहुत अच्छा लुक देती है। इसी के साथ इसे पहनने वाला आदमी लंबा भी लगता है और वो कहीं पर भी चलकर जा सकता है, और वो कहीं पर भी चलकर जाता है तो उसके पैरों की ज्यादा अच्छी आवाज आती है जो उसके पर्सनैलिटी में एड ऑन करती है। लेकिन इसी के साथ ये जो गैप वाले शूज होते हैं, इनका सोल बाकी शूज के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल भी होता है और ज्यादा टिकता भी है। जो शूज नीचे से बिल्कुल फ्लैट होते हैं वो नीचे से घिस जाते हैं और खराब हो जाते हैं, लेकिन ये गैप वाले शूज इतनी जल्दी से खराब नहीं होते। अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल